अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 विच इज़ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन जो टॉपिक है वो बिल्कुल रिवर्स है इसका डेरिवेटिव का। आपने जो भी कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव के अंदर यूज़ किए उसको रिवर्स ऑर्डर के अंदर परफॉर्म करना है। अगर आपने डेरिवेटिव जो है अच्छे तरीके से डेप्थ के अंदर पढ़ा है तो इंटीग्रेशन जो है आपके लिए कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप जो है, अगर इंटीग्रेशन पढ़ना है तो आपको डेरिवेटिव जो है उस पर कमांड जो है फुल होनी चाहिए। अगर डेरिवेटिव पर कमांड नहीं है तो आप डेरिवेटिव पर कमांड लेके आएं, किस तरीके से प्रैक्टिस करें और डेरिवेटिव पे जो वीडियोस बनी हुई हैं उनको आप देखें और जो एमसीक्यूज़ दिए गए उनकी आप प्रैक्टिस करें और उनको सॉल्व करें। देन आप इंटीग्रेशन की तरफ मूव करें ताकि इंटीग्रेशन जो है वो आपको नहायत ही आसान लगे। ये आसान तब बनेगा जब आपने डेरिवेटिव जो है उसको इन डेप्थ के अंदर डिस्कस किया हो, इन डेप्थ के अंदर हर एंगल से सवाल किए हों, तब जाके इंटीग्रेशन जो है वो आपके लिए कोई भी सवाल जो है इंटीग्रेशन का वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। देखिए, इंटीग्रेशन का जो मतलब निकलता है वो निकलता है कंबाइन करना के चीज़ों को मिलाना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? कंबाइन। अब कोई भी फंक्शन है उसका एरिया जो है कर्व है, कोई भी फंक्शन है वो रिप्रेजेंट किसको करता है? कर्व को। अब उस कर्व के अंदर जितना भी एरिया होगा उसको कैलकुलेट किस तरीके से किया जाए, या कोई भी कर्व है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो उसके लिए जो रूल्स हैं वो है इंटीग्रेशन। कि इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप किसी भी कर्व के अंदर या किसी के कर्व के नीचे जितना एरिया बनेगा या कर्व के अंदर जितना एरिया होगा उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, या एक कर्व का जितना वॉल्यूम होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट। आप कैलकुलेट की जगह पर फाइंड जो वर्ड है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैलकुलेट और फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। कि एक कर्व के नीचे जितना भी एरिया होगा उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड वॉल्यूम ऑफ कर्व। और जो वॉल्यूम है कर्व का वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यह है इंटीग्रेशन की डेफिनेशन, जिसको आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन जो है उसका पर्पज़ क्या है, हम क्यों इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, वो उसका क्या यूज़ है। तो ये मेन पर्पज़ है कि इससे पहले आपके पास ऐसा कोई प्रोसेस नहीं था कि जिसके ज़रिए आप किसी भी कर्व का एरिया कैलकुलेट कर सकें। तो इंटीग्रेशन ने आपको एक मेथड दिया जिसके ज़रिए आप किसी भी कर्व के अंडर जितना भी एरिया होगा या उस कर्व का वॉल्यूम होगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन की सिंबल्स क्या है। सबसे पहले लेट्स सपोज इंटीग्रेशन को हम क्या कहते हैं? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स या इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन इज द integration is the reverse or inverse process ऑफ डेरिवेटिव। कि एक फंक्शन का जिस तरीके से आपने डेरिवेटिव लिया है उसका अगर उल्टे स्टेप करें, रिवर्स स्टेप करें, तो उसको आप इंटीग्रेशन कहोगे। उसको आप क्या कहोगे? इंटीग्रेशन। अब लेट्स सपोज आपके पास एक फंक्शन था जिसको आप कह रहे हैं ओरिजिनल फंक्शन या फंक्शन है। आपने उसका डेरिवेटिव लिया, आपके पास क्या गया? एफ डैश एक्स।
इंटीग्रेशन का जो मकसद होता है वो ये होता है कि आपको एफ डैश एक्स दिया गया है और आपने ओरिजिनल जो फंक्शन है वो मालूम करना है। इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है कि आपके पास एफ डैश एक्स जो है वो गिवन होगा और आपने कैलकुलेट क्या करना है, एफ एक्स कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपको एफ डैश एक्स जो है ये गिवन होगा, ये आपके पास क्या होगा, गिवन होगा। अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो मेरे पास क्या जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। तो किसी भी फंक्शन का अगर आपने डेरिवेटिव लिया तो आपके पास एक नया जो फंक्शन आया उसको आप कहते हैं ड्राइव्ड फंक्शन, उसका आप इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, जो ओरिजिनल फंक्शन है वो आ जाएगा आपके पास, जो ओरिजिनल फंक्शन है वो आपके पास आ जाएगा। अब इसकी सिंबल्स क्या हैं, अब देखिए ये जो सिंबल है जिसको आप बोलते हैं इलोंगेटेड एस, के एस को जो है आप लॉन्ग कर दें, उसको बढ़ा कर लिख दें, उसको आप क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन की सिंबल है। अब जो एफ एक्स लिखा हुआ है इसको आप कहते हैं इंटीग्रेंड, इसको आप क्या कहते हैं, इंटीग्रेंड। और डी एक्स जो लिखा हुआ है इसको आप कहते हैं वेरिएबल, जिसके लिहाज से आपने इंटीग्रेशन लेना है, वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन। आपने किस वेरिएबल के लिहाज से इंटीग्रेशन लेना है उसको आपने यहाँ लिखना है। अब देखिए आप इसको लिख सकते हैं, लेट सपोज एक फंक्शन है जिसका आपने इंटीग्रेशन लिया और रिजल्ट आपके पास क्या है, कैपिटल एफ इंटू एक्स प्लस सी। अब जो ये एफ एक्स आया है इसके तीन नेम है, वो नेम क्या है, पहला है इंटीग्रल, पहला नाम क्या है, इंटीग्रल। और दूसरा नाम क्या है, एंटी डेरिवेटिव, दूसरा नाम क्या है, एंटी डेरिवेटिव। तीसरा नाम क्या है, तीसरा नाम क्या है, परमिटिव, तीसरा नाम क्या है, परमिटिव। परमिटिव का मतलब क्या निकलता है, ओल्ड जो है फंक्शन जो है जहाँ से निकला है। देखें एक फंक्शन का आप इंटीग्रेशन लेते हैं, किसका, ड्राइव्ड फंक्शन का, तो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन रहता है। प्रिमिटिव का मतलब क्या निकलता है, ओरिजिनल फंक्शन। तो ये तीन नाम निकलते हैं कि एक फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन लिया, जो रिजल्ट आएगा उसको आप इंटीग्रल भी कहते हैं या एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं या परमिटिव भी कह सकते हैं। ये तीन नाम है। या आपको कहा जाए कि एक फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव मालूम करो, तो इसका मतलब ये निकलता है कि उस फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन मालूम करना है, उस फंक्शन का आपने करना है इंटीग्रेशन मालूम करना है। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किया वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, कि जो इंटीग्रेशन है उसका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, जो एक मुख्तसर इंट्रोडक्शन है जिसके अंदर आपने ये डिस्कस किया कि इंटीग्रेशन होता क्या है, कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव जो है वो किस तरीके से एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन के अंदर जो भी कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं उनके नाम क्या है, और इंटीग्रेशन से जो रिज़ल्ट आएगा उसके नाम क्या। अब देखिए ये जो सारे चीज़ें हैं इनके अलग अलग एमसीक्यूज पॉसिबल है, कि इंटीग्रेशन से जो रिज़ल्ट आएगा, पहला ऑप्शन इंटीग्रल, दूसरा एंटी डेरिवेटिव, तीसरा परमिटिव और डी ऑल। और उसके बाद ऑप्शन क्या है कि यहाँ पर दिया जा सकता है कि बताया जाए कि एफ एक्स जो है वो क्या है, इंटीग्रेंड है, इंटीग्रल है। और इसी तरीके से कहा जाए कि इंटीग्रेशन क्या करते हैं कि ओरिजिनल फंक्शन को फाइंड करते हैं।
इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है या इन्वर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का। इंटीग्रेशन का पर्पस क्या है, किस तरीके से क्या चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से हम यूज़ करते हैं इसको। तो इंटीग्रेशन एरिया मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है अंडर द कर्व या वॉल्यूम ऑफ कर्व। तो ये इस वीडियो के अंदर हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जो है उसके कॉन्सेप्ट जो है उसको एक्सटेंड करेंगे।